बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मातम हुसैन और ताज़ियदारी की इब्तिदा इस उम्मत में क्यों कर हुई और कब हुई, इस पर सबसे मुफस्सिल कलाम अल्लामा इब्न कसीर दिमश्की ने अपनी किताब अल बिदाया वन नहाया की जिल्द 11 में किया है। 334 हिजरी में जब ईरानी नस्ल देलमी हुक्मरान मुइज़्ज़ुद्दौला बिन बवई को खिलाफत अब्बासिया में खुद मुख्ताराना तौर पर मनसब वज़ारत मिला, तो हादसा करबला के तकरीबन 300 बरस बाद यानी 352 हिजरी में उसने मातम हुसैन और ताज़ियदारी की रसूमात का इजरा करवाया। अब्बासी खलीफा खुद उस वक्त तक इस हद तक कमज़ोर हो चुका था कि बावजूद इन रसूमात के मुखालिफ होने के वो इस बाबत ना कुछ कह सका और ना कर सका। इब्न कसीर लिखते हैं कि 352 हिजरी में माह मुहर्रम की 10वीं तारीख को मुइज़्ज़ुद्दौला देलमी ने हुक्म दिया कि बाजार सारे बंद रखे जाएं, औरतें मातमी लिबास पहनकर चेहरे खोलें, बाल बिखेरे और मुंह और रुखसार पीटती हुई बगदाद के बाजारों में मातम हुसैन करती फिरें। अहले तशय्यो ने इस हुक्म की बाखुशी तामील की। ताहम पहले साल तो कोई फसाद बरपा ना हुआ, लेकिन अगले साल अहले सुन्नत ये बिदआत और खराफात बर्दाश्त ना कर सके और 353 हिजरी में माह मुहर्रम में जब दोबारा इन बिदआत का इजरा किया गया तो शिया सुन्नी फसाद बरपा हो गया और कसीर तादाद में फरीक़ैन मारे गए। मुइज़्ज़ुद्दौला ने सिर्फ इसी पर बस ना किया, बल्कि अगले साल ईद गदीर मनाने का भी इजरा किया, जिसके लिए उसके हुक्म से शहर के बाजार आरास्ता किए गए और चिरागा और आतिशबाजी का एहतमाम करवाया गया। ईद गदीर मनाने के लिए 18 ज़िलहज की तारीख को मुंतखब किया गया। दोस्तों, इन देलमी हुक्मरानों ने ना सिर्फ अपने दौरे वज़ारत में ताज़ियदारी और ईद गदीर की रसूमात का इजरा करवाया, बल्कि इन्हीं के ज़माने में पहली दफ़ा अहले तशय्यो एक अलग फ़िरक़े के तौर पर मुनज़्ज़म होकर सामने आए और उन्होंने अपनी कुतुब और मसादिर अलग से मुदव्विन करना शुरू कर दी। इसी ज़माने में शियाओं की हदीस की मोतबर तरीन किताब अल काफ़ी की तदवीन हुई, जिसके फ़िक़ही मबाहिस के हिस्से को अलग से उसूल काफ़ी के नाम से तदवीन किया गया। साथ साथ नमाज, रोज़ा, ज़कात और अज़ान के अहकामात में भी अहले सुन्नत से मुमय्यज़ यानी अलग होने के लिए तब्दीलियाँ की गई, जैसा कि अफ्तार में ताख़ीर करना और अज़ान में हय्या अलल खैर वल अमर वगैरह का इजाफा करना। इसके साथ साथ तवल्ला और तबर्रा की रसूमात भी ईजाद की गई, जिनके तहत अहले बैत से मोहब्बत के ऐलान को तवल्ला का नाम दिया गया और असहाबे कराम को दुश्मनान अहले बैत करार देकर उनसे बेदारी को तबर्रा से मौसूम किया गया। बगदाद की मसाजिद के दरवाज़ों पर खुलफाए सलासा यानी सैयदना अबू बकर, उमर और उस्मान, सैयदना मुआविया, मरवान और सैयदा आयशा पर लानत रखवाई गई। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। इस रस्म बद के इजरा से एक दफ़ा फिर बगदाद में शिया सुन्नी फसादात फूट पड़े, जिसकी वजह से वक्ती तौर पर इन रसूमात पर पाबंदी आयद कर दी गई। ताहम मुइज़्ज़ुद्दौला के भतीजे इज़्ज़ुद्दौला ने जब ये देखा कि लोग इन बिदात को भूलने लगे हैं, तो उनको मुस्तकिल बुनियादों पर रिवाज देने की गर्ज से उसने अपने दौरे वज़ारत में इराक में 2 मुतबर्रिक मुकामात दरियाफ्त कर लिए। सैयदना अली की वफात के तकरीबन 350 बरस बाद यानी 369 हिजरी में इराक में नजफ के इलाके में सैयदना अली की कब्र दरियाफ्त करके उसको मुशद अली का नाम दिया गया, जबकि हकीकतन सैयदना अली की कब्र अरसा दराज से नामालूम थी। इसके साथ ही हादसा करबला के 310 बरस के बाद यानी 370 हिजरी में सैयदना हुसैन की कब्र को असर नौ दरियाफ्त करके उसको मुशद हुसैन के नाम से मौसूम किया गया, जबकि हकीकत यह है कि करबला में जिस मुकाम पर सैयदना हुसैन की कब्र बताई जाती थी, उसकी बाबत इब्न कसीर दिमश्की अल बिदाया वन नहाया जिल्द 8 सफ़ा 203 में लिखते हैं कि उस मुकाम के आसार जहां सैयदना हुसैन का मकतूल होना बताया जाता है, इस दर्जा मिट चुके थे कि कोई शख्स भी सही तौर से वो जगह मुतय्यन नहीं कर सकता था। यही वजह थी कि इमाम बुखारी के उस्ताद अबू नुआइम फतल बिन तकैन, जिनके तशय्यो की बाबत मुहद्दिसीन ने तसरीह की है, बावजूद शिया होने के उस शख्स के कौल को नहीं मानते थे जो कब्र हुसैन के जानने पहचानने का दावा करे, क्योंकि जाहिल अवामुन्नास ने यहाँ जमा होकर मुश्काना अफ़ाल अंजाम देना शुरू कर दिए थे। इसी बिना पर बकौल इब्न जरीर तबरी खलीफा अल मुतवक्कल अलल्लाह अब्बासी, जिनकी बाबत अल्लामा इब्न कसीर दिमश्की लिखते हैं कि वो निहायत मुतब्बे सुन्नत और इमाम अहमद बिन नंबल के मोतक़िद थे, ने 236 हिजरी में हुक्म दिया कि कब्र हुसैन बिन अली को ढा दिया जाए और आस पास ज़ायरीन के लिए जो सराय तामीर किए गए हैं उनको मुनहदम करके पूरे इलाके में आबपाशी की जाए और लोगों को वहाँ जाने से मना किया जाए। साथ ही हुक्म दिया कि इस मुकाम पर ज़राअत का काम शुरू करवा दिया जाए। तिबरी जिल्द 11 सफ़ा 44। लेकिन देलमियों ने अपने ज़माने में बरसर इख्तिदार आने के तकरीबन 135 साल के बाद यानी 370 हिजरी में यहाँ मुशद हुसैन तामीर करवा दिया,
جبکہ اس سے پیشتر اس علاقے میں 100 سال سے زیادہ عرصے تک زراعت ہوتی رہی تھی اور اس وقت سے لے کے آج تک یہ علاقہ زائرین کے لیے مرجع کی جگہ بنا ہوا ہے۔ دیلمیوں اور بنی بوئی کا سیاسی اقتدار تقریباً 1 صدی تک رہا، یہاں تک کہ سلجوقی جو کہ مذہباً سنی المسلک تھے، انہوں نے آ کر انتظام حکومت اپنے ہاتھ میں لیا اور دیلمیوں کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ دوستوں، دیلمی اپنا سیاسی اقتدار تو کھو بیٹھے، لیکن ان کے نظریاتی افکار اور رسومات امت کے ایک طبقے میں آج تک جاری ہیں۔ تقریباً 1 صدی پر مشتمل اپنے سیاسی اقتدار میں بنی بوئی اس امت کو ماتم حسین، عید غدیر، مشہد علی، مشہد حسین جیسی فردی خبریں، شیعہ کتب حدیث کی تدوین، تصنیف نہج البلاغہ جس میں سیدنا علی کے منہ مبارک سے خلفائے ثلاثہ اور اصحاب کرام پر سب و شتم اور بدگوئی کی گئی ہے، نسب و قومیت کے تفاخر کے لیے لفظ سید کا استعمال، خطبات جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ 3 صاحبزادیوں اور نواسوں کو چھوڑ کر صرف سیدہ فاطمہ اور حضرات حسنین کا تذکرہ کرنا جیسی روایت دے کر رخصت ہو گئے، جو کہ اب تک اس امت میں جاری و ساری ہیں۔